हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग वॉक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप आने वाले वीक के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आप जानते रहेंगे कि इस बार जो मंथली एक्सपायरी है, थर्सडे को रामनवमी की छुट्टी की वजह से वेडनेसडे को एक्सपायरी है, और उससे पहले ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। मतलब बैक टू बैक दो एक्सपायरी है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप ऑप्शन होल्ड करोगे एज अ बायर तो आपको डीके तुरंत इसमें क्विकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बेटर रहेगा कि आप अभी कोई भी ऑप्शन जो है इंडेक्स के वो पोजीशन होल्ड करके मत जाएगा, क्योंकि आज जैसे मार्केट नेगेटिव क्लोज हो रहा है और कल गैप अप हो रहा है, तो तब तक आपका जो भी पोजीशन अगर पुट का रहेगा तो वो आपको डीके होकर लॉस देगा। और आप मार्केट ग्रीन में क्लोज हो रहा है तो दूसरे दिन वापस नेगेटिव में ओपन होकर आपका फिर कॉल का जो ऑप्शन प्रीमियम है उसको नेगेटिव कर देगा। बेटर है कि आप अभी तक कोई पोजीशन होल्ड ना करें, जो भी रहेगा वो डेली पोजीशन में ट्रेड करें एंड एग्जिट करें। एनीवे, चलो ये बात होगी जनरल। अभी बात करते हैं सेटअप और लेवल्स जोन्स क्या रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी एक मार्क किया हुआ जो फ्लिप जोन है वहाँ पे जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। हालांकि क्लोजिंग इसकी टोटल आई है 395 की, तो मतलब इसके आसपास ही, इसके ऊपर जोन के अंदर इसने बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो सपोज अभी बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है फ्लिप जोन के ऊपर, तो हमको 39,500 तक वेट करना रहेगा। ये जो इतनी जो छोटी सी रेंज जो है 100 से लेके 120 पॉइंट्स की, उसमें उसको ट्रेड करने थे। उसके बाद अगर मॉर्निंग में 500 के ऊपर जाके अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो देर विल बी चांस दैट वी कैन गेट अ स्विंग ऑफ 572 668 अगेन इन बैंक निफ्टी, एंड वापिस से मैक्सिमम ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है वहाँ तक जा सकता है। और फ्राइडे को भी देखेंगे कि यही जोन से बार बार वो रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था। हालांकि बैंक निफ्टी में इतना कुछ ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं हुआ, बट यही रेंज के अंदर फ्लिप जोन और रेजिस्टेंस जोन के अंदर जो तकरीबन 350 पॉइंट की रेंज है उसके बीच में ही फंसा रहा। तो अगर मार्केट में बैंक निफ्टी आपको मंडे को फ्लिप जोन के ऊपर ट्रेड करता दिखे, फिर 39,500 का एक वेट कीजिएगा। ये एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो एक बार आपको एक 572 के ऊपर और 668 के आसपास आपको अपसाइड के छोटे से टारगेट मिल सकते हैं। एंड 668 670 के ऊपर अगर गया तो आपको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन का टारगेट मिल सकता है। और यहाँ से एक और भी एक ट्रैपिंग एक बन सकता है। अगर आपके पास ये जोन है जहाँ से अगर ये हम देखें, ये एक वीक, ये वीक है और यहाँ से भी एक बार रिजेक्शन लेके नीचे गिरा है, तो इसके ऊपर एक बार वीक बनाए, यहाँ पे बायर को ट्रैप करे और फिर अगर ब्रेक डाउन दे और रेजिस्टेंस जोन का, तब आपको पुट में एंटर करना है और वापस आप एक डाउन मूव के लिए खेल सकते हो। बट उसमें भी आपको हर एक छोटे छोटे लेवल जो भी इंटरमीडिएट लेवल है उसके ऊपर आपको इधर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाना है। और तब यहाँ से आपका टारगेट रहेगा ये फ्लिप जोन, और ये हर एक इंटरमीडिएट लेवल्स आपके टारगेट रहेंगे। अगर डेटा पॉजिटिव रहा तो चांसेस विल बी दैट कि ये 500 से वापस यूटर्न मार के फिर ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा। तो ये वो हो गया आपका एक सिनारियो कि फ्लिप जोन के ऊपर कैसे ट्रेड करना है। रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जब तक ये येलो वाला जोन है, जो कि आप ये वीक तकरीबन 39,830 से लेके 845 का एक छोटा सा जोन है, तो वो एक आपको एक जोन मार्क करके रखना है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा, बट आपको एक ये मार्क करके इसमें रखना है। और इसके ऊपर आपको ये वापस से दूसरा रेजिस्टेंस जोन मैक्सिमम यहाँ तक आपको दिख पाएगा। सपोज यहाँ से एक बार ओपन हुआ, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर वापस फ्लिप जोन पे आ गया, फिर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन जज करना है। अगर यहाँ पे आपको वापस एक ब्रेकआउट मिल रहा है या बुलिश कैंडल मिल रहा है, तो जैसे हर एक बार फ्लिप जोन से बाउंस दे रहा है अच्छा खासा, तो वैसे एक बाउंस भी यहाँ पे दिखने को मिल सकेगा। वरना अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो जैसे फ्लिप जोन के नीचे है, तो फ्लिप जोन के नीचे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आपको एक इमीडिएट टारगेट 39 टू 45 का मिलेगा। और अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो जो ये फ्राइडे का लो है वो मार्क कर दीजिएगा, और उसका अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तब आप एंट्री ले सकते हो। एंड 245 से लेके 142 39,056 60 यहाँ तक का आपको टारगेट मिल पाएगा। बट मैं इसमें हर एक लेवल इंटरमीडिएट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप वहाँ पे आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाइए, या जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस जो 39,500 पे है वो आप ट्रेल करके यहाँ तक ला सके, और फिर धीरे धीरे ट्रेल करते जाइए और आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाइए, ताकि आपको लॉस भी ना हो। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स घुमा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके आप वहाँ से पोजीशन में से एग्जिट कर पाओ। अगर यहाँ से आप सेल ट्रेड रहे हो तो आपका मैक्स टू मैक्स टारगेट ये सपोर्ट जोन तक होना चाहिए, और हर एक लेवल्स जो है वो आपका टारगेट रहेगा। और ये जो अभी सपोर्ट जोन है, जो हालांकि लास्ट वीक में अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन बन चुका था, बार बार यहाँ से प्राइस जंप कर रहा था। अगर इस बार ये प्राइस गया तो ये जो अल्टीमेट सपोर्ट अभी दिख रहा है 38,585 का, तो वहाँ तक आपको एक अच्छा खासा स्विंग मिल पाएगा। तो फ्लिप जोन जो है, अगर वहाँ से आपको कोई भी साइड एंट्री मिलती है तो आपको वहाँ से रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा। और ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर वहाँ से आपको ब्रेक डाउन की सिचुएशन वापस बनती हुई दिखेगी तो वहाँ से भी आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा। बट प्राइस एक बार इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर 39,835 से लेकर 45 तक का जो जोन है उसका थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, हो सकता है यहाँ से भी एक रिजेक्शन लेके वापस ये यहाँ से टेस्ट करके अप साइड का जर्नी कंटिन्यू कर सके। तो मेरा ये जो ट्रेड सेटअप है उसमें आपको बेटर रिस्क रिवार्ड कहाँ से ट्रेड लेंगे तो मिलेगा। तो आपको जो यहाँ पे जितने भी जोन्स है, अगर वहाँ पे प्राइस आ रहा है और वहाँ से आपको कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो वहाँ से अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे था कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, एक ये दो दोजी बनाया, एक कैंडल रिजेक्शन भी इस टाइप कैंडल बनी, आप यहाँ से सेल ट्रेड ले लो, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखो और ये यहाँ तक आपको ट्रेड मिल जाएगा फ्लिप जोन तक, और आप हर एक इंटरमीडिएट लेवल पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाइएगा। सेम जैसे यहाँ पे अब
गया मार्केट, डबल बॉटम टाइप बनाया, फ्लिप जोन पे वापस आया, आप यहाँ पे भी बुलिश कैंडल बनाया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस करो और होल्ड करो ट्रेड को, और आपको अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेड मिला। ये भी रेजिस्टेंस जोन हिट हुआ और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हिट हो गया था रेजिस्टेंस जोन। तो आपको सेफ एंट्री और लॉन्ग टारगेट्स, अगर आपको जोन पे से कहीं ट्रेड मिल रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो आप वहाँ से लेंगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। सो सपोर्ट जोन के नीचे एक फ्लिप जोन का आपको मैं एक थोड़ा आइडिया देता हूँ। फ्लिप जोन ऐसा जोन है कि प्राइस के ऊपर रहा तो वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, अगर प्राइस के नीचे रहा तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, इसलिए इसको फ्लिप जोन में दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्राइस कोई भी साइड फ्लिप हो सकता है। होप इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग डेज।